मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दक्षिण कोरिया के जोगे बौद्ध एसोसिएशन द्वारा भारत के बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए 43 दिवसीय तीर्थ यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध बहुत पुराने हैं। आप विदेश में नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के घर में आए। किताब के विमोचन समारोह में शामिल हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी न कि पर्यटन मंत्री। वहीं अमेठी के सारस और आरिफ की दोस्ती का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैं जिससे मिलने जाता हूँ सरकार उससे सब कुछ छीन लेती। वहीं आगे उन्होंने कहा जो मोर को दाना खिला रहे उनसे मोर छीन लेना चाहिए। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिनाए इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही? लखनऊ पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा हमारी पार्टी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, आने वाले समय में इसका फैसला होगा। वहीं अखिलेश यादव के बंगाल जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल जाने से अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं होगा। निकाय का चुनाव पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हम लोग बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल के पदाधिकारियों की समीक्षा होती रहती है। जहां कमियां रह गई हैं उस बात को पूरा करने के लिए और हमारे नेता लगाए गए हैं कि उस काम को जल्दी पूरा कर लिया जाए। निकाय चुनाव हम लोगों के सर पे जल्दी ही होने वाला है ये बात, और इनको बताया गया कि गांव में जाओ, जातिवार जनगणना। औरैया पहुंचे हनुमानगढ़ी के महान राजू दास महाराज ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर बड़ा बयान दिया है। जहां कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम में राजू दास महाराज और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच झड़प देखने को मिली थी। उसके बाद महंत राजू दास ने एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि एक बार कूटा है और 1000 बार कूटेंगे, और जो रामचरितमानस का विरोध करेगा वो 1000 बार कूटा जाएगा। नहीं, वो विवाद नहीं चल रहा है। उनकी जो मानसिकता खराब है, उनकी मानसिकता ठीक करने का काम चल रहा है। और अभी तो एक बार कूटा है, 1000 बार कूटूंगा सब ठीक हो जाएगा। जिसने राम का विरोध किया, रामचरितमानस का विरोध किया, एक बार कूटा हूँ, फिर कहता हूँ आपके चैनल पर 1000 बार हिंदू कूटेंगे, जूता लेकर, स्याही लेकर, डंडे लेकर, ईंट लेकर, पत्थर लेकर। ऐसे लोग किसी भी जिले में जाए, ऐसे बेधर्मी किसी भी जिले में जाए, इनका इसी से स्वागत होना चाहिए और राजूदास ऐसे स्वागत करते रहेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने लखनऊ में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 6 साल में 179 अपराधी ढेर किए गए और माफियाओं की 2827 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। आगे उन्होंने कहा कि यूपी में पुलिस की जो मुख्य उपलब्धियां रही उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मार्च 2022 से अब तक कोई भी जातिगत संघर्ष की घटना नहीं होने दी गई। इसका मुख्य कारण है कि डायल 112 की प्रतिक्रिया के समय को कम किया गया है। और अब तक लगभग 66 ऐसे माफिया हैं जिनका अनुश्रवण शासन के द्वारा किया जाता है, तथा 11 माफिया ऐसे हैं जिनका अनुश्रवण डीजीपी मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। इसमें जो मुख्य उपलब्धि रही है, इनके जो जब्तीकरण की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में तथा ध्वस्तीकरण या इनके द्वारा जो अवैध कब्जे से जो भूमि अवमुक्त कराई गई है, उसकी कुल धनराशि 2827 करोड़ 62 लाख के करीब है। संजय निषाद ने यूपी की पहली अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी का निरीक्षण किया।
मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी का निरीक्षण किया। वहीं रामचरितमानस के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, इसलिए रामचरितमानस का पाठ करवा रही। आगे उन्होंने कहा कि हम रामचरितमानस का पाठ नहीं तो क्या कुरान और बाइबल का पाठ करवाएंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका कोई स्थायित्व तो नहीं, सुबह कहीं और शाम को कहीं और रहते हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार माफिया अतीक अहमद के ड्राइवर और अन्य करीबियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने का आदेश पारित कर दिया। वहीं कोर्ट के निर्देश के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया। करौली बाबा के ऊपर लगे आरोप बाबा ने जवाब देते हुए कहा कि तड़पते हुए लोग यहाँ से अच्छे होकर जाते हैं और लोगों में जो आस्था और श्रद्धा टूटी है उसी को मुझे जोड़ना है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिनका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं होता उनका इलाज यहाँ होता है। यहाँ चमत्कार नहीं होता, यहाँ सब नियम से होता है, क्योंकि शिव की शक्ति मेरे पास साक्ष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में A&M कार्यक्रम में शामिल हुए और नवनियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उन्होंने कहा कि मैं नियुक्ति पत्र पाने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बड़ा शुभ दिन कि शक्ति उपासना के पावन पर्व पर मुझे आप सभी को नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।